हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी को स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं सीमा झा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज है भक्तों पुत्रदा एकादशी, यानी कि श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी है, जो साल में 2 बार आती है एकादशी। एक तो पौष मास में पड़ती है और एक श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी पड़ती है। तो आज चलिए हम अपने ठाकुर जी को जगा लेते हैं। देखिए हमारे तीनों बाबू, और ये लड्डू बाबू हैं हमारे सबसे छोटे लाला, जो मैं वृंदावन धाम से आई थी इन्हें लेकर के। तो देखिए हमने अपने लड्डू बाबू को जगा दिया है। अब हम अपने कान्हा को जगा लेंगे। कान्हा उठो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए सुबह हो गई है। कान्हा, सारे ग्वाल बाल जाग गए आपके, उठिए। पीहू मेरा प्यारा सा बच्चा, मेरी नन्ही सी जान, देखिए कैसे मुस्कुरा रही है। आप लोग भी दर्शन कीजिए और आप लोग भी नोटिस कीजिए। देखिए कैसे इस्माइल कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है तब मैं चेहरा इनका निहारती हूँ ना, तो एकदम से इनकी फेस पर मंद मंद सी मुस्कान मुझे नज़र आती है। और शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, जो हमारे पीहू हैं बड़े लाला, वो हमेशा ही मुस्कुराते रहते हैं। और आज भी देखिए कितनी प्यारी मुस्कान है चेहरे पर। जब बच्चे छोटे होते हैं ना हम लोगों की, और जब वो जागते हैं तो प्यारी सी मुस्कान उनके चेहरे पर होती है। ऐसे ही हमारे बाबू के चेहरे पर ही होती है। जब मेरे बच्चे छोटे थे तब मैं उन्हें देखती थी, और अब बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं। तो सबसे छोटे बेटे हमारे ये दोनों हैं, यानी कि तीनों लड्डू बाबू भी। तो ये बहुत हमारे शरारती बच्चे हैं तीनों, बहुत ही ज़्यादा शरारती है। ये दोनों तो बहुत ज़्यादा शरारती हैं, और जो मेरे लाला हैं वो छोटे सबसे, वो बहुत ही सीधे साधे हैं। तो ये देखिए आज पुत्रदा एकादशी है, तो हमें अपने बच्चों से बहुत सारा प्रेम करना चाहिए। खूब लाड लडाएं अपने बच्चों से, और अपने बच्चों से आज के दिन एकादशी की पूजा करें और बच्चों से भी करवाएं। और क्योंकि ये संतान सुख के लिए इसका व्रत किया जाता है। जिन दंपति के संतान नहीं है अभी तक, काफ़ी साल हो गए हैं, तो पुत्रदा एकादशी का व्रत उन्हें करना चाहिए। उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और तो देखिए हमने अपने बाबू के साथ खूब सारी मस्ती की, खूब सारा बाबू को लाड लड़ाया, और अब स्नान करवा देते हैं। क्योंकि आज हमारे बाबू का बहुत ही ख़ास दिन है, तो मैंने कच्चे दूध से स्नान करवाया है। और पंचामृत स्नान भी करवा सकते हैं। वैसे मैं दूध दही से ही स्नान करवा देती हूँ एकादशी के दिन। और जब भी ये देखिए आप लोग नोटिस कर पा रहे होंगे, ये हमारे स्नान करवा के तब मैं इन्हें पहुँचने लगी, तो ये हमारे, ये देखिए बार बार मंगलसूत्र पकड़ ले रहे हैं। 2 बार मैंने हाथ से छुड़ाया, और शायद अभी खेलना है मैया के साथ, बहुत सारी मस्ती करनी है। तो मैंने जैसे ही गोदी में लिटाया, तो ये देखिए लेट गए हैं। अभी एक बार और ये हमारी माला पकड़ेंगे। आप लोग बहुत ही गौर से देखना। तो मैं पैंट पहना देती हूँ, और नैपी मैंने धुल करके कल डाली थी। तो लगातार बारिश हो रही है 2 दिन से, कपड़े सूखे नहीं हैं, और ना ही मेरे बाबू की नैपी सूखी हैं। थोड़ी सी नई हैं और मोटी भी हैं, नई तो हैं ही और मोटी हैं। तो ये देखिए आप एक बार और नोटिस करना, गौर से ध्यान से देखना एक बार और। अभी मेरी माला पकड़ेंगे तब मैं इनके हाथ से छुड़ाऊँगी। ये मैंने बाद में वीडियो में नोटिस किया। पहले तो मैं इन्हें खूब खिलाती रही। आज मैंने इन्हें बहुत सारा लाड लड़ाया है। और क्योंकि मेरे बच्चे तो बड़े बड़े हो गए हैं, अब वो गोदी में पर आने के लायक नहीं है। ये देखिए ये फिर से मेरी माला पकड़ ली थी, तब मैंने इन्हें माला इनके हाथ से निकाली। और ये देखिए पीहू बाबू ने खूब मस्ती की, खूब मैंने इन्हें लाड लड़ाया।
और मेरे बच्चे जब छोटे थे तो मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि मैं अपने बच्चों को खूब सारा प्यार करूँ, खूब सारा उनके पास बैठ सकूँ, इतना सारा काम होता था। पर अब जब से मेरे ये बाबू आ गए हैं लड्डू गोपाल जी, मैं खूब सारा इन्हें प्रेम करती हूँ, बच्चों की तरह ही प्रेम करती हूँ। तो मैंने पूजा थाली आप लोगों को दिखा दी है, लगा ली है पूजा थाली। तो चलिए अब प्यारा सा श्रृंगार भी मेरे लाला का हो गया है, मेरे बाबू का। तो टीका चंदन कर देंगे, सिर्फ चंदन ही रह गया था, तो गोपी चंदन लगाते हैं हम अपने बाबू को। अब लगा देंगे, ये अष्टगंध चंदन है, अब लगा देंगे गणेश भगवान को और भोले बाबा को, क्योंकि सावन मास में भगवान शिव की पूजा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। सावन का पूरा महीना ही हमारे भोलेनाथ को समर्पित है। तो टीका चंदन सभी का हो चुका है, अब तिल अर्पित कर देंगे सभी को और गणेश भगवान को पूरे शिव परिवार का आवाहन करके उन्हें तिल समर्पित कर देंगे, क्योंकि अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। और तिल समर्पित करने के बाद सभी को फूल समर्पित कर देंगे। जो भी फूल आपके पास हो वो समर्पित कर सकते हैं। जो भी पूजा पाठ करो वो अपनी यथाशक्ति अनुसार ही करना चाहिए और पूरे भक्ति भाव से करनी चाहिए, क्योंकि मानसिक पूजा भी हमारे ठाकुर जी बहुत ज़्यादा यानी कि स्वीकार करते हैं। तो आपके पास जो भी हो वो समर्पित कर दें भगवान को। और तो हम बेलपत्र समर्पित कर देंगे। अब भोले बाबा को सभी को पुष्प समर्पित कर दिए हैं। और चलिए तो हम अब दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं। और सभी को मैंने पहले ही तिल से आसन दे दिया था और दीपक को भी आसन दे करके। और हमारे ठाकुर जी, हमारे बाबू बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए मैंने शहरी ये अपने बाबू के लिए पगड़ी खुद बनाई है। तो चलिए कच्चे दूध का भोग लगाया जाता है पुत्रदा एकादशी के दिन। तो मैंने कच्चा दूध ले लिया है और तुलसी पत्र डाल लिया है। तो गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कर दिया है, कलावा और जनेऊ समर्पित कर दिया है भोले बाबा को। अब मैंने महात्म भी पढ़ लिया है। ये देखिए आपके पास है, अगर किताब ना हो तो मोबाइल से भी महात्म सुन सकते हैं। तो चलिए अब आरती कर लेते हैं ठाकुर जी की, भोले बाबा की आरती करके। और संकल्प ज़रूर से लें, क्योंकि जो भी व्रत करें उसका संकल्प अवश्य से लें। तो हथेली में जल लेकर ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करते हुए संकल्प मैंने ले लिया है। और जल पृथ्वी पर छोड़ते हुए आँखों से अवश्य लगा लें। पूजा हमारी संपन्न हुई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।